हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे फॉर्मेशन इमेज के फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। और हम पिछले वीडियो में फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल क्या होता है, ये सारे हम स्फेरिकल मिरर के टॉपिक में पढ़ चुके हैं। अगर आपको जानना है तो मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से देख के पढ़ लीजिए। तो चलिए जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चंस को। ठीक है, तो हम इस वीडियो को हम बोर्ड पे इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि इसमें फिगर अच्छा बनना चाहिए और मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट आपको इमेज के साथ बता रहे हैं। ठीक है, और जैसे जैसे पढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे आप नोट बना रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है, वैसे वैसे आप बनाए हैं जितना, उसके आगे ऐसे ही आप फिगर बना के लिख लीजिएगा, नोट्स एकदम सही तैयार होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो कह रहा है क्वेश्चन पहला, फिगर में हम देखते हैं। तो ये एक कनकेव मिरर है। अगर हम कनकेव मिरर के सामने अगर हम वस्तु को इन्फिनिटी पे रखते हैं, कहाँ रख रहे हैं, देखिए इसमें इनफाइनाइट पे, एक मिनट। तो अगर हम वस्तु को कहाँ रखते हैं, हाँ, अगर हम वस्तु को इनफाइनाइट पे रखते हैं तो मेरा इमेज कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है। ठीक है, कैसा बनता है, तो रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है और हाईली डिमिनिस्ड बनता है इमेज। ठीक है, मतलब बहुत ही छोटा बनता है। चलिए अब अगला देखते हैं। अगर हम वस्तु को सी का मतलब होता है, सी के बियॉन्ड मतलब पीछे होता है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, मतलब सी का मतलब तो है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर का पीछे अगर रखते हैं वस्तु को तो उसका इमेज बनता है कैसा, तो रियल बनता है। और रियल का मतलब ये होता है कि ये दर्पण से यानी मिरर के सामने बन रहा है। इन्वर्टेड का मतलब ये हुआ कि ये एक मेरा ए बी लाइन है, इसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ठीक है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के जब नीचे इमेज बनता है, ये देखिए ये मेरा इमेज है, ये इमेज जब बन रहा है, इमेज का साइज़ है और ये मेरा ऑब्जेक्ट का साइज़ होता है। ठीक ना, तो ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज़ छोटा बन रहा है। और जब ये प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनता है तो उसे हम इन्वर्टेड कहते हैं। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ इमेज बन रहा है, तो इसलिए लिखे हैं इन्वर्टेड। और डिमेंस्ड का मतलब ये होता है ऑब्जेक्ट का साइज़ देखिए बड़ा है और इस स्मॉल साइज है किसका, इमेज का, इसलिए हम स्मॉल लिखे हैं। यहाँ पे हम स्मॉल का भी यूज कर सकते हैं। और कहाँ बन रहा है, सी एंड एफ, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बन रहा है। ठीक ना, तो चलिए अगला पे चलते हैं हम क्वेश्चंस पे। तो अगला क्या कह रहा है, अगर हम वस्तु को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रख दें तो कैसा इमेज बनेगा। अगर हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें हैं, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रख दें। ये देखिए ये मेरा सी जो है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ठीक है। तो अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे वस्तु को रखते हैं तो मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बन रहा है। और कैसा बन रहा है, तो रियल बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है इमेज, और कैसा बन रहा है, सेम साइज़ का बन रहा है। समझिए बात को। तो देखिए इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, इमेज कौन है, तो ये जो A1, ये जो डिस्टेंस है, ये इसे हम कहेंगे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। और ये जो नीचे का जो है, ये इसे कहेंगे इमेज डिस्टेंस। ठीक है, इमेज साइज। ठीक है, तो अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि अगर हम वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, फोकस और कर्वेचर के बीच में। ये रहा मेरा फोकस, समझिए, ये रहा मेरा फोकस और ये रहा मेरा कर्वेचर सी। ठीक है, तो सी ये तब हो गया मेरा ऑब्जेक्ट ए और एफ। ठीक है, तो ए एंड एफ मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो हम इसको क्या किए हैं, ए और सी एंड एफ के बीच में रखते हैं तो मेरा इमेज कहाँ बन रहा है, रियल बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है, इन लार्ज बन रहा है। इस ऑब्जेक्ट से इस इमेज का साइज क्या है, बड़ा है, इसलिए लार्ज बोले हैं। ठीक ना, अब और बियॉन्ड द सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे इसका इमेज बन रहा है। आते हैं अगले पे। अगला मेरा क्या है, तो अगला में ये बताया गया है कि अगर हम वस्तु को फोकस पे रखते हैं तो इसका इमेज कहाँ बनेगा। तो अगर हम वस्तु को जब फोकस पे रखते हैं तो कैसा बनता है, पहले ये देख लीजिए, रियल बनता है, इन्वर्टेड बनेगा और हाईली लार्ज, मतलब बहुत ही बड़ा बनेगा इसका साइज़। हाईली लार्ज इमेज मतलब इमेज का साइज़ बहुत ही बड़ा बनेगा। और कहाँ पे बनेगा, तो इनफाइनाइट पे बनेगा। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। अब अगला मेरा क्या है कि अगर हम वस्तु को
अगर हम वस्तु को एफ एंड पी के बीच में रखते हैं तो कहाँ बनता है इमेज, तो कहाँ बनता है आइए समझते हैं। पहले कैसा बनता है पहले ये देखते हैं। ये वर्चुअल बनता है। देखिए इस केस में क्या होता है, ये आगे नहीं बनता है, पीछे की तरफ बनता है। जब हम एफ और पी के बीच में, जैसे ये रहा एफ ये रहा पी, तो इस एफ और पी के बीच में यहाँ पे हम वस्तु रख दिए। तो वस्तु रखते हैं एफ और पी के बीच में, तो मेरा इमेज क्या बनता है, तो इमेज मेरा दर्पण से यानी मिरर से पीछे की तरफ बनता है। ये केस आप याद रखिएगा, ठीक है, पीछे की तरफ बनता है। तो इसलिए जब पीछे बनता है तो हम उसे वर्चुअल कहते हैं। और इरेक्ट का मतलब ये हुआ कि ये देखिए ये मेरा जो प्रिंसिपल एक्सिस है इससे ऊपर की तरफ बन रहा है। जब ऊपर बनता है तो हम इरेक्ट कहते हैं, और नीचे बनता है तो इन्वर्टेड कहते हैं। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ बना है इसलिए हम इरेक्ट कहेंगे, ठीक है। और इनलार्ज है, वस्तु के साइज से क्या है ये बड़ा है, तो इसलिए इनलार्ज हो गया। और इमेज का ऐसा कहाँ बन रहा है, तो बिहाइंड द मिरर के पीछे, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक कनकेव मिरर का क्लियर हो गया है। आइए अब हम पढ़ते हैं कन्वेक्स मिरर के बारे में, ठीक है। तो कन्वेक्स मिरर में हम पढ़ेंगे कि अगर हम, हाँ इसमें देखिए अगर हम वस्तु को इनफाइनाइट पोल पे रखते हैं, इनफाइनाइट पे, ठीक है, इनफाइनाइट एंड पोल, इनफाइनाइट और पोल के बीच में, तो समझ लीजिए आपको समझा रहे हैं कि ये मेरा रहा इनफाइनाइट, ठीक है, और ये रहा मेरा पोल। ये जो P लिखा है ये पोल होता है। तो इनफाइनाइट और पोल के बीच में ये मेरा ए बी जो लिखा है ये ऑब्जेक्ट रख दिया गया है। तो इसका इमेज जो है, इमेज कहाँ बनेगा, तो बिहाइंड द मिरर के पीछे बनेगा और फोकस एंड पोल के बीच में बनेगा, यहाँ पे देख रहे हैं आप। और देखिए और इसका नेचर कैसा होगा, तो वर्चुअल होगा। मिरर से पीछे बन रहा है तो वर्चुअल होगा, और स्मॉल साइज़ का बन रहा है। देखिए ये छोटा बन रहा है ना इमेज वस्तु से, तो इसलिए लिखे हैं स्मॉल साइज़। और इरेक्ट बन रहा है, ऊपर की तरफ बन रहा है तो इरेक्ट कहेंगे, ठीक ना। अगला आइए देखते हैं अब। अगला में हम क्या पढ़ेंगे कि अगर हम वस्तु को इनफाइनाइट पे रखते हैं तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, ठीक है। तो इसका इमेज देखिए ये रहा मेरा इनफाइनाइट। इस इनफाइनाइट पे हम वस्तु को रखते हैं तो इसका मेरा इमेज जो है फोकस पे बनता है। कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है। और कहाँ बनता है, तो मिरर के पीछे बनता है, बिहाइंड द मिरर, ठीक ना। अब देखिए अगला, अब इसमें पोजीशन, अब इसका नेचर कैसा होता है, इमेज का नेचर कैसा होता है, तो इमेज का जो नेचर होता है वर्चुअल होता है। यानी वर्चुअल का मतलब पीछे बन रहा है दर्पण से, मिरर से। पॉइंट साइज़ का मतलब देखिए इस फोकस पे बन रहा है। और पॉइंट साइज़ का मतलब बहुत ही एक पॉइंट के बराबर इसका इमेज बन रहा है। लेकिन समझिए यहाँ पे इरेक्ट कह रहा है। इरेक्ट का मतलब ये है कि ये ऊपर की ही तरफ बन रहा है इसका इमेज, ठीक ना। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।